एक क्लियर लैंग्वेज में आप नर्सरी का मतलब ये समझते हैं, जैसे नर्सरी अपन छोटे बच्चों को जैसे क्लास के अंदर रखते हैं, नर्सरी माना एक स्मॉल प्लेस जो नेक्स्ट प्लेस में प्रमोट होता है, उसे अपन एलकेजी कहते हैं। वैसे ही अपन फ्रूट्स वेजिटेबल इनके बेसिस पे अगर अपन नर्सरी की बात करें तो नर्सरी एक प्लेस है, वहां पर प्लांट्स को रेयर किया जाता है जब तक कि वो ट्रांसप्लांटिंग के लायक ना हो जाए। इसका अपन अगर डेफिनेशन लिखें, a place where plants are reared until they ready for final transplanting in field। ओके, ये आपकी जो डेफिनेशंस आती है उसके अंदर ये मेजर डेफिनेशन का आपके जो सिलेबस है उसके बेसिस पे ये है। नर्सरी किसके कहेंगे? नर्सरी एक प्लेस है जहां पर क्या किया जाता है, प्लांट्स को रेयर्ड पाला पोसा जाता है जब तक कि वो फाइनल ट्रांसप्लांटिंग नहीं हो जाए फील्ड में, उसको अपन क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। जैसे अगर अपन नर्सरी के टाइप्स की बात करें, नर्सरी मेनली 2 टाइप्स की होती है। ओके, नर्सरी हैव 2 टाइप्स, टेम्पररी and permanent। नर्सरी हैव 2 टाइप्स, टेम्पररी नर्सरी एंड परमानेंट नर्सरी। अब जैसे अगर अपन देखें टेम्पररी नर्सरी जो ओपन फील्ड कंडीशन में की जाती है, ओपन फील्ड कंडीशन के अंदर जो की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, टेम्पररी नर्सरी कहते हैं। और जो परमानेंट नर्सरी जिसके अंदर बेड वगैरह बना के जिसकी मार्केटिंग करनी हो, बेड प्रिपेयर की जाती है। ओके, बेड प्रिपेयर की जाती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, proper infrastructure, bed prepare, proper infrastructure and controlled environment। Okay, nursery have 2 types, first one is temporary, second is permanent। In temporary nursery which we conduct in open field condition, open field condition और किसके लिए हो सकती है, ये ऐसी नर्सरी क्रॉप्स जिसके लिए अपन को क्या होती है, ज्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा एरिया रिक्वायरमेंट माना मतलब जिनको हाई 500 मीटर स्क्वायर जिनको एरिया चाहिए होता है, उसके लिए अपन ओपन फील्ड कंडीशन में नर्सरी करते हैं। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें तो अनियन, मेजरली अनियन की जो नर्सरी है वो ओपन फील्ड कंडीशन के अंदर होती है, या फिर जो अपन फार्मर्स जो नर्सरी ग्रो करते हैं वो ओपन फील्ड कंडीशन या टेम्परेरी नर्सरी करते हैं। और जो परमानेंट नर्सरी है वो उसके अंदर अपन बेड प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन होती है, और कंट्रोल्ड कंडीशन के साथ साथ उसका जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल होता है, उसी को अपन कंट्रोल कंडीशन कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें जैसे नर्सरी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अगर जैसे अपन ने टॉपिक अगर जिसको अगर अपन देखें ए, तो कंपोनेंट ऑफ नर्सरी ओके, नर्सरी के मेनली मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं।
ओके, फर्स्ट वन अगर अपन देखें सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, आप साथ के साथ नोट्स कर लीजिएगा। ओके, सिलेक्शन ऑफ लोकेशंस पे देखें, लोकेशन एंड साइट, इसका अपन पढ़ते हैं कि भाई बिल्डिंग से डिस्टेंस होनी चाहिए, या फार फ्रॉम बिल्डिंग, फ्री फ्रॉम ट्री एरिया, proper water availability, ओके, प्रॉपर वाटर अवेलेबिलिटी, शेडी साइट उनसे अवॉइड होना चाहिए, और जो एरिया है नर्सरी का वो ड्रेनेज से प्रॉपर फैसिलिटेट हो। ड्रेनेज माने क्या होता है, जो नर्सरी एरिया होता है हैव प्रॉपर ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब क्या होता है, एक टर्म है ड्रेनेज। ड्रेनेज को अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो वाटर स्टैग्नेशन है, जो नर्सरी के अंदर जो वाटर है वो उसके अंदर फिल नहीं होना चाहिए। जैसे जो वाटर स्टैग्नेशन है वो अंदर रुकना नहीं चाहिए, फ्लो होके बाहर निकल जाना, उसे अपन एक तरह से ड्रेनेज कहते हैं। ओके, फ्री फ्रॉम, नर्सरी शुड बी फ्री फ्रॉम ड्रेनेज और वाटर स्टैग्नेशन इज नॉट। ओके, ये अपन इसके अगर जैसे साइट सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन साइट के अंदर अगर अपन देखें तो इन चीजों को अपन मेजरली ध्यान रखते हैं। और जो अगर अपन सेकंड कंपोनेंट की बात करें, सेकंड कंपोनेंट इज सीड एंड शोइंग। ओके, सीड एंड सोइंग, सीड की अगर अपन बात करें, जैसे अगर सीड की अगर अपन नॉर्मल सी डेफिनेशन देखें तो इट इज ए फर्टाइल ओव्यूल। ओके, सीड की अगर अपन बात करें, अब जैसे अगर अपन नर्सरी में सीड और सोइंग के प्रेफरेंस की बात करें तो जो सीड है वो अपन को जो अनसीज है, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, उन्हीं से लेना चाहिए। और अगर अपन अदर प्रेफरेंस लैंग्वेज पर बात करें या अदर वर्ड्स में बात करें तो अपन को सर्टिफाइड यूज लेना चाहिए, सर्टिफाइड और ट्रूथफुल लेवल सीड। ओके, सीड ये। अब शोइंग की बात करें अगर अपन, इन नर्सरी लाइन शोइंग इज अ मेजरली। लाइन शोइंग क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज लाइन शोइंग? लाइन शोइंग इस वजह से करते हैं, जैसे लाइन शोइंग, जैसे अपन जैसे इस एरिया को एक नर्सरी एरिया मान लें, ठीक है, ये लाइन शोइंग होगी। इसके अंदर जो अपन इंटरकल्चर ऑपरेशंस है, जो इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो इजी होता है, प्रॉपर एरिएशन होगा। ये अगर अपन लाइन शोइंग की बात करें तो इस तरह से लाइन शोइंग होती है। इसका जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है, जो इसके अंदर अपन वीडिंग है वो इजी हो जाएगी। लैक इन्फेक्शंस ऑफ lack infection of disease and pest, ओके, लैक इन्फेक्शन ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। और अपन अगर दूसरे टर्म्स पे बात करें तो जो इरिगेशन है वो इजी हो जाएगा, इरिगेशन इज इजी। और अगर अपन फिजियोलॉजिकल बेसिस पे बात करें तो प्रॉपर एरिएशन, ओके, प्रॉपर एरिएशन होगा। इससे क्या होगा, डिजीज और पेस्ट का जो अटैक है वो कम होता है। पहला अपन ने कंपोनेंट देखा था, जो नर्सरी के कंपोनेंट की बात करें तो मैंने बताया 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड साइट, सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सीड एंड सोइंग, और अगर अपन थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो उसे बोलते हैं आफ्टर केयर।
थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो उसे बोलते हैं आफ्टर केयर। आफ्टर केयर माने पहले आपने सिलेक्शन कर लिया साइट का कि भाई अब आपको इस एरिया में नर्सरी लगानी है, सीड लगा दिया, अब आपने इसके अंदर सीड कर दी, सोइंग कर दी, उसके बेड वगैरह बना दिए। अब इसके आफ्टर केयर की बात करें तो आफ्टर केयर में अपन उसका मतलब जैसे उसको प्रॉपर वाटर, प्रॉपर इरिगेशन, आफ्टर केयर में अपन क्या क्या फॉलो करते हैं, प्रॉपर इरिगेशन, वीडिंग, ड्रेनेज फैसिलिटी, ड्रेनेज फैसिलिटीज। और अगर प्रॉपर इरिगेशन हो गया, वीडिंग हो गया, ड्रेनेज फैसिलिटीज हो गई, उसके साथ ही अगर अपन बोलें तो जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ करेंगे, जहाँ क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है। हाई टेम्परेचर हो रहा है तो जो नर्सरी के प्लांटलेट्स है उनकी रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो अगर अपन जैसे एक बात करें, जैसे मिस्ट चैम्बर की बात करें, हर जगह मिस्ट चैम्बर आप अवेलेबल नहीं करा सकते, ओके। तो अपन इसको आर्टिफिशियली मिस्ट चैम्बर मतलब हर एक डेढ़ घंटे के बाद अपन उसके क्या करते हैं, पानी का स्प्रे करते हैं। उससे क्या होगा, इसकी जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो नर्सरी के मतलब जो डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे एक वर्ड मैंने यूज किया है, डैम्पिंग ऑफ, ओके। ये आप नर्सरी की सबसे मेजर डिजीज है। डैम्पिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे ये नर्सरी है, इसको अपन इस प्लांट का जहां से सॉइल से जस्ट टच में होता है उसको अपन कहते हैं कॉलर रीजन। क्या कहते हैं, कॉलर रीजन। इट मींस प्लांट का कॉलर रीजन से नीचे गिरना, प्लांट्स डाउन फ्रॉम कॉलर रीजन इज नॉन एज डैम्पिंग ऑफ। अगर अपन इसके फंगल इन्फेक्शन की बात करें, पीथियम स्पीसीज, पीथियम, अब जैसे अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के बेसिस पे बात करें तो जो स्पीसीज है, स्पीसीज का मतलब उसकी जो क्रॉप है उसके बेसिस पे नाम चेंज हो जाएगा। जैसे अब बोले कि पीथियम अफेंडरमेंटम, पीथियम अफेंडरमेंटम लगता है पपाया में, ओके। पपाया में कौन सा लगता है, पीथियम अफेंडरमेंटम। पीथियम अफेंडरमेंटम इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, आपको आगे इस चीज का बारे में पता चलेगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब कौन सा पैथोजन काज कर रहा है। जो डैम्पिंग ऑफ है वो नर्सरी की मेजर डिजीज है। डैम्पिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि कॉलर रीजन से प्लांटलेट्स का नीचे की तरफ गिरना। प्लांटलेट्स उसे बोलते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उसे अपन प्लांटलेट्स कहते हैं। कॉलर रीजन से नीचे गिरना डैम्पिंग ऑफ कहलाता है। डैम्पिंग ऑफ का कॉलर रीजन बोले तो पीथियम स्पीसीज। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के अकॉर्डिंग स्पीसीज चेंज होती रहती है। पपाया की स्पीसीज की बात करें तो पीथियम अफेंडरमेंटम पपाया की स्पीसीज है, ओके। अब जैसे अगर अपन बात करें प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा मेजर क्वेश्चन में। जैसे आप जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो नर्सरी, जैसे नर्सरी की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद आपसे बोले कि आप नर्सरी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो तीन टाइप से अगर अपन प्रिपरेशन हो सकती है, प्रिपरेशन, preparation of nursery bed have three types. Okay, first one की अगर अपन बात करें तो फ्लैट नर्सरी बेड। इनको आप कोरिलेट करके पढ़ना, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। फ्लैट मानना बिल्कुल समतल एरिया, ओके। बिल्कुल प्लेन जो होता है उसके लिए अपन फ्लैट की अपन बात करें तो फ्लैट बेड नर्सरी बेड अपन यूज करते हैं, जिसके अंदर पानी की कोई टेंशन नहीं हो,
माने नो फियर ऑफ रेन। अब नो फियर ऑफ रेन माना जहां जिस टाइम बारिश नहीं होगी, मतलब जिस टाइम रेनफॉल क्या हो, कम हो। रेनफॉल कम होगा कब? स्प्रिंग में। ओके, इसमें अगर जब अपन नर्सरी तैयार करते हैं तो जो पर स्क्वायर मीटर में है, आप ये चीज लिख लीजिएगा, 10 किलोग्राम ऑफ FYM farm yard manure, FYM stand for farm yard manure in per square meter, in per meter square. ओके, 10 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर, FYM मीन फार्म यार्ड मैन्योर, ओके। आपको कितना चाहिए? 10 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर चाहिए। उसके बाद इसके जो फ्लैट बेड है इसमें प्रॉपर इरिगेशन चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि रेन है नहीं, रेन है नहीं तो प्रॉपर इरिगेशन चाहिए। फ्लैट फ्लैट ऐसे सरफेस की बिल्कुल टच, उसे अपन फ्लैट कहेंगे। ओके, प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड में 3 टाइप होती है। पहला है फ्लैट बेड, दूसरा है राइज्ड बेड, फ्लैट बेड हो गया। उसके बाद अपन दूसरे की बात करें, जो दूसरा प्रिपरेशन की बात करें वो है राइज्ड बेड। राइज्ड बेड मतलब राइज्ड माने ऊपर उठना, मतलब ऊपर उठी हुई, जो प्लेन जो आपका सरफेस है उससे कितनी ऊपर उठी हुई रहती है? 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई रहती है। कितनी? 10 to 15 सेंटीमीटर राइज्ड फ्रॉम सरफेस एरिया। ओके, अब जब मैंने फ्लैट बेड के लिए क्या कहा था, फ्लैट माने बिल्कुल समतल, जहां पानी स्टैग ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेनफॉल नहीं हो रहा है। रेनफॉल नहीं हो रहा है तो फ्लैट बेड अपन कब फ्लैट बेड कब यूज कर रहे थे? स्प्रिंग सीजन में। राइस बेड अपन कब यूज करेंगे? रेनी सीजन में। ओके, इन चीजों को आप कोरिलेट करके चलेंगे तब आपको याद हो पाएगा। राइस बेड मीन इन रेनी सीजन। सेम फ्लैट बेड की जैसे ही उसके अंदर 10 किलोग्राम FYM यूज करेंगे जब अपन बेड तैयार कर रहे हैं पर स्क्वायर मीटर। ओके, इस बेसिस पे। और अपन थर्ड जो कंपोनेंट है नर्सरी का, थर्ड जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? सनकन। सनकन नर्सरी बेड। सनकन माने सन कन। ओके, इसको एक सिंपल सी अपने टर्म्स में अगर याद करते हैं, सन माने सर्दी, ठीक है, इट्स अ ट्रिक ना। ओके, नॉट टेक अदरवाइज। इसका मतलब 10 to 15 सेंटीमीटर डाउनवर्ड फ्रॉम सरफेस एरिया। इसको अगर अपन हिंदी में समझें तो जो 10 से 15 सेंटीमीटर जो डाउनवर्ड, मतलब आपका जैसे ये प्लेन सरफेस है तो जो नर्सरी है वो अंदर की तरफ बनाएंगे, दीवारें ऊपर, जैसे मिट्टी अंदर से ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे। राइस बेड में क्या होता है? बाहर से ऊपर चढ़ाते हैं मिट्टी। ओके, इसे अगर अपन प्रैक्टिकल करके बताएं तो जैसे बाहर से अगर अपन ऊपर मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो सरफेस मतलब जो एरिया है वो ऊपर उठेगा, और अगर अपन अंदर से खड्डा कर रहे हैं और अगर अपन अंदर ग्रो कर रहे हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? सनकन बेड। ओके, सनकन नर्सरी बेड। ये अपन कब यूज करते हैं? जब विंटर में क्या होता है कि भाई जो नर्सरी है उसको अपन बोलते हैं कि जैसे ड्यू पॉइंट होता है या जो जैसे कोहरा वगैरह गिर रहा है उसकी वजह से जो अपनी नर्सरी खराब हो जाती है, उससे बचाने के लिए उसके ऊपर अपन कुछ भी कवर कर सकते हैं। कवर करने के लिए अपन कौन सी नर्सरी तैयार करते हैं? सनकन नर्सरी बेड। ओके, अब अगर अपन जो नर्सरी है उसके अगर एसेंशियल ऑपरेशंस की बात करें कि अपन नर्सरी के अंदर कौन कौन से एसेंशियल ऑपरेशंस अपना सकते हैं। एसेंशियल ऑपरेशंस,
ओके अगर जैसे एसेंशियल ऑपरेशंस मीन आप इन बिटवीन नर्सरी के दौरान आपको उसके अंदर किस किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, आप क्या क्या ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशंस माना आपको उसके अंदर मैनुअल ऑपरेशंस करना पड़ेगा। फर्स्ट बार अगर अपन देखें, फर्स्ट जो ऑपरेशन है थिनिंग, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको डेफिनेशंस में भी मिल जाएगी। थिनिंग माना हायर, अगर अपन सीड रेट यूज कर लेते हैं, हायर सीड रेट यूज करने के लिए क्या हो जाएगा, जो प्लांट को है ग्रो होने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो उनमें से जो बोले कि जो वीक सीडलिंग है या फिर जो प्रॉपर स्पेस कवर करके उनको हटा दिया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं। सेकेंड जो ऑपरेशन है वो होता है प्रिकिंग। इट्स अ मेजर डेफिनेशन, ये आपको शायद कहीं मिल पाएगी। प्रिकिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफरिंग, जो आपकी यंग सीडलिंग है, इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ट्रांसफरिंग ऑफ यंग सीडलिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ यंग सीडलिंग into another bed, transferring of young seedling into another bed or tray। अब इसको मैं समझाती हूँ आपको क्या होता है। ये ट्रे इज नॉन एज प्रिकिंग। ओके अब जैसे आप अभी नहीं समझ पाएंगे कि डबल नर्सरी क्या होती है, ये क्या होता है, पर इसी को एक टर्म में समझते हैं। प्रिकिंग मतलब क्या होता है कि जो यंग सीडलिंग है उनको अनदर बेड, जैसे कि जहाँ पे आपने उस चीज को ग्रो किया है वहां उनको प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उससे बचने के लिए आप उसको अनदर बेड या अनदर ट्रे में अगर उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे अपन प्रिकिंग कहते हैं। प्रिकिंग का ही एक दूसरा वर्ड अगर अपन बोले तो डबल नर्सरी। ओके व्हाट इज डबल नर्सरी, किस में यूज होती है डबल नर्सरी। डबल नर्सरी का मतलब ये होता है कि प्रॉपर, मतलब जैसे होता है कि नॉर्मल सी बात है कि जैसे 1 मंथ 2 मंथ, इससे ज्यादा किसी को नर्सरी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। पर जैसे 1 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो नर्सरी प्लांटलेट्स है उनकी ग्रोथ कम होती है, बट जो सेकंड मंथ है उसमें नर्सरी के प्लांटलेट की ग्रोथ ज्यादा होती है। जहां आपने पहले उसको क्लाइमेट दिया है, जहां आपने उसको पहले ग्रो किया है, वो मीडिया उसके लिए सुटेबल नहीं हो पाता है तो वो सेकंड मीडिया में ट्रांसफर होता है। ओके डबल नर्सरी वो जो कटिंग से जो नर्सरी लगाते हैं उन क्रॉप में डबल नर्सरी की जरूरत पड़ती है। ओके जैसे कि स्वीट पोटैटो, पहले जब जो फर्स्ट नर्सरी जो अपन लगाएंगे उसके अंदर एरिया रिक्वायरमेंट होता है 100 मीटर स्क्वायर, बट जो डबल नर्सरी होती है उसमें 500 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स 100 to 250 मीटर स्क्वायर जो फर्स्ट नर्सरी होती है, और जो सेकंड नर्सरी होती है उसके लिए 500 मीटर स्क्वायर होता है। अब इस चीज से आपको यहाँ पे एक चीज याद होनी चाहिए, जैसे वन थिंग, अब अपन जैसे नर्सरी एरिया की बात करें तो आपको ये दोनों एरिया लिखना पड़ेगा। ओके ऐसा नहीं फर्स्ट नर्सरी सेकंड नर्सरी। ओके इसके लिए अपन जैसे एरिया की बात करें तो 100 मीटर स्क्वायर, और जैसे जो दो एरिया लिखे जाते हैं, एरिया 100 मीटर स्क्वायर टू 250 मीटर स्क्वायर एंड 500 मीटर स्क्वायर। नॉर्मल नर्सरी 500 मीटर स्क्वायर फॉर डबल नर्सरी। अब डबल नर्सरी समझ गए, डबल नर्सरी क्या होती है, कटिंग से जिस क्रॉप्स को अपन लगाते हैं उन क्रॉप को प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाती है,
तो उसके लिए वो जो ग्रोथ है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए अपन उस नर्सरी को ट्रांसफर करते हैं, उसे ही अपन प्रिकिंग कहते हैं। प्रिकिंग ही दूसरा नाम है डबल नर्सरी। स्वीट पोटैटो है जिसमें अपन डबल नर्सरी यूज करते हैं, उसके लिए अपन को 500 मीटर 500 मीटर स्क्वायर की एरिया की रिकमेंडेशन होती है। ये डबल नर्सरी। थिनिंग का मतलब होता है कि भाई स्पेसिंग मेंटेन करना, इट्स नॉन एज ए थिनिंग। Pricking, transferring of young seedling from young seedling into another bed or tray is known as a pricking. थर्ड, अगर इंटरकल्चर ऑपरेशंस की अपन बात करें तो हार्डनिंग ऑफ, व्हाट इज हार्डनिंग ऑफ? ओके, ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। हार्डनिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई जब आपको नर्सरी ट्रांसफर करनी है, व्हेन वी हैव टू ट्रांसफर नर्सरी, when we need to transfer nursery, then stopping of water, to adaptable for outer climate. It means हार्डनिंग ऑफ क्या होता है कि अगर आपको नर्सरी को ट्रांसफर करना है फील्ड में, कहाँ, फील्ड में, तो अपन क्या करते हैं, उसका जो वाटर है, जो पानी का है, वो अपन स्टॉप करते हैं। कैसे स्टॉप करते हैं? एक दिन दिया, दूसरे दिन नहीं देके थर्ड दिन देते हैं, फिर 2 दिन का गैप लेके फिर 5th या 6th डे देते हैं। इससे क्या होता है, प्लांट के जो बाहर के जो स्ट्रेस आएगा, बाहर मतलब कब, जब अपन उसको फील्ड में ट्रांसफर करेंगे, जो स्ट्रेस आएगा उसके प्रति उसको पहले से तैयार करना, पहले से उसको एक्लेमाइज करना इज नॉन एज ए हार्डनिंग ऑफ। था, अगर अपन जैसे नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, नेक्स्ट कंपोनेंट इज हार्डनिंग ऑफ, नेक्स्ट कंपोनेंट इज फर्स्ट कंपोनेंट बात की थिनिंग, प्रिकिंग, हार्डनिंग ऑफ। फोर्थ कंपोनेंट है मल्चिंग। ओके, इसको अच्छे से समझना बेटा। मल्चिंग क्या होती है? 15 से 30 सेंटीमीटर मोटी कोई परत, ओके, a layer of 15 to 30 centimeter on a surface is known as mulching. Mulching have two types: organic mulching and inorganic mulching. ऑर्गेनिक मल्चिंग में अपन क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मल्चिंग वो जो प्लांट स्टबल्स होते हैं, प्लांट स्टबल्स, ग्रासेस, उनकी कितनी 15 से 3 सेंटीमीटर मोटी ऊपर लेयर बना देते हैं, उसे अपन ऑर्गेनिक मल्चिंग कहते हैं। इनऑर्गेनिक मल्चिंग में मेनली अपन प्लास्टिक्स यूज करते हैं। ओके, प्लास्टिक भी 2 टाइप की होती है, ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। इसको अच्छे से समझना, ये क्या होती है ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट शीट बोलते हैं इसको अपन। ट्रांसपेरेंट शीट क्या होती है? जैसे व्हाइट, नॉर्मल सी ट्रांसपेरेंट माने व्हाइट अपन कहाँ यूज करेंगे? नॉन ट्रांसपेरेंट माने ब्लैक। ओके, वेयर वी यूज व्हाइट और ब्लैक, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन। व्हाइट सन रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन क्या करती है? कम करती है। ब्लैक सन रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन रेट क्या करती है? हाई। मीन जहां जिस जोन में अपन को जिस टाइम टेम्परेचर अगर अपन को राइज करने की जरूरत है, राइज करने की मतलब जब विंटर में अगर आप नर्सरी ग्रो कर रहे हो
जब आपको मल्चिंग लगा रहे हो तब अपन ब्लैक नर्सरी लगाते हैं, और अगर अपन जैसे समर सीजन में जब अपन को हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तब अपन कौन सी व्हाइट ट्रांसपेरेंट शीट का यूज करते हैं इनऑर्गेनिक मल्चिंग में। व्हाइट ट्रांसपेरेंट शीट अपन नॉर्मली अगर जैसे क्लाइमेट, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है एक ग्लोब बना के, जिसमें मैंने इक्वेटर पे आपको बताया कि भाई टेम्परेट क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, एरिड क्या होता है, उस जोन के बेसिस पे अगर अपन की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पे देखें, जो सेमी एरिड और एरिड कंडीशन है उसमें मेनली अपन व्हाइट ट्रांसपेरेंट शीट का यूज करते हैं। और जो टेम्परेट कंडीशन है जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है, लो है, लो टेम्परेचर है, तो क्रॉप की जो सरफेस जोन है, क्रॉप का जो रूट जोन है, ओके, राइजोस्फीयर जोन है, उसके अंदर अपन को टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सीड जर्मिनेशन। उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, ब्लैक मल्चिंग का यूज करते हैं। मल्चिंग के क्या क्या फायदे हुए हैं, मल्चिंग के अगर अपन बेनिफिट्स की बेसिस पे बात करें तो जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जो प्यूपा है, हाई टेम्परेचर होने के कारण प्यूपा क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय, वीड कम ग्रो होंगे, वीड ग्रोथ रेट इज लो, ओके। और जो मतलब जैसे बोले कि हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि भी जो वाटर है, जो प्लांट सरफेस से जो वाटर अगर इवोपरेट हो रहा है तो उसे अपन ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और अगर रूट सरफेस से अगर कोई वाटर मतलब जैसे इवोपरेट हो रहा है तो अपन उसे इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन लॉस को कम करता है कौन, मल्चिंग, ओके। दिस इज द, अपन ने कितने कंपोनेंट पढ़े में, अपन ने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, मतलब 4 एसेंशियल ऑपरेशंस पढ़े हैं। फर्स्ट वन थिनिंग, सेकंड प्रिकिंग, थर्ड इज हार्डनिंग एंड फोर्थ इज मल्चिंग। मल्चिंग का पढ़ा, मल्चिंग में क्या होता है कि ए लेयर ऑफ 13 to 15 सेंटीमीटर ऑन ए soil surface या on a plant surface which helps to reduce help to reduce weed growth, insect pupa and water loss through evaporation. Mulching have 2 types, organic and inorganic mulch. Organic mulch which have plants, stubbles, grasses, etc. Inorganic mulch mainly plastics we will use. 2 types of inorganic mulch. First one is transparent sheet and second is non-transparent sheet. अब जैसे अगर अपन बेनिफिट्स की बात करें, नर्सरी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, नर्सरी मतलब जैसे अपन ने नर्सरी राइज कर ली, पर अपन को क्या क्या फायदे होंगे, बेनिफिट, हाई प्रोडक्शन फ्रॉम पर यूनिट एरिया, ओके, हाई प्रोडक्शन फ्रॉम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मतलब अगर जैसे इस बेसिस पे अपन देखें तो जो स्मॉल एरिया है उससे भी अपन को प्रोडक्शन क्या मिल जाता है, हाई मिल जाता है, ओके। नर्सरी राइजिंग में अपन को प्रोडक्शन मतलब एरिया की कम जरूरत पड़ती है, और जो स्मॉल एरिया है इजीली अवेलेबल, ओके, और इजी टू मैनेज, ऑफ सीजन cultivation of crop, manage, okay, better germination, ओके। बेनिफिट्स देखे अपन ने, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजी टू मैनेज, बेटर जर्मिनेशन, ऑफ सीजन कल्टीवेशन शुड बी मैनेज। इसके बाद ही अगर अपन बात करें तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स है, इज चीप, चीप माने मीन अपन को सस्ते में मिल जाएगा मार्केट में, ओके। सस्ते में क्या मिलेगा, प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स क्या होती है, नर्सरी, ओके।
बेनिफिट्स के बेसिस पे अगर अपन इसको बात करें तो पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन का अपन को ज्यादा मिलेगा। पर यूनिट एरिया का प्रोडक्शन अगर अपन माने, जैसे फार्मर इनकम, हाई फार्मर इनकम, ओके। अब फार्मर्स की इनकम कैसे हो रही है? फार्मर्स की इनकम ऐसे हो सकती है जैसे अर्ली, लेट, मिड, इस बेसिस पे अगर फार्मर्स जैसे नर्सरी ग्रो कर रहा है तो जो ऑफ सीजन अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे फार्मर्स को उस टाइम की जो कॉस्ट है वो हाई मिलती है। इससे फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ती है। एडिशनल इनकम ऑफ फार्मर्स, ये भी आप एक ऐड कर सकते हैं कि फार्मर्स अपने जो कल्टीवेशन है उसके साथ साथ एडिशनल इनकम भी कर सकता है। इसके साथ ही आपका जो टॉपिक नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।